अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं इस्लामिक टीचिंग पॉडकास्ट फ्रॉम गुलाम नबी कुरान स्टूडियो। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक जवान, समझदार और दीन सीखने के शौकीन अयान खान। खुशामदीद अयान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, शुक्रिया, मुझे हमेशा आपके पॉडकास्ट का इंतज़ार रहता है। आज का टॉपिक दिल को छू गया। झूठ बोलना छोटी बात नहीं। क्यों? ये बात हम रोज की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन कम लोग इस पर सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा अयान। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस्लाम झूठ को इतना बड़ा गुनाह क्यों कहता है और सच बोलना इतना जरूरी क्यों है, चाहे छोटी सी बात ही क्यों न हो। उस्ताद, सबसे पहले ये बताएं, इस्लाम में झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह क्यों माना गया है? बहुत अच्छा सवाल आयान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वालों पर। झूठ इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ईमान का पहला दर्जा ही सच्चाई है। जो शख्स झूठ बोलता है वो अपने दिल को धोखा देता है, और जब दिल धोखा खा जाए तो इंसान अल्लाह से दूर होता जाता है। लेकिन उस्ताद, अगर किसी का दिल दुख ना जाए तो छोटा झूठ बोलना ठीक है? आयत इस्लाम ने सिर्फ मंसूब झूठ की गुंजाइश दी है, जैसे जंग में या दोनों मुसलमानों के बीच सुलह कराने के लिए। लेकिन अपनी सुविधा के लिए या दुख से बचने के लिए झूठ बोलना ये भी एक बेईमानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान झूठ बोलता रहता है हत्ता कि अल्लाह के नज़दीक वो झूठा लिख दिया जाता है। उस्ताद, क्या छोटी बातें जैसे मैं रास्ते में हूँ जबकि हम घर पर हों, ये भी झूठ माना जाता है? बिल्कुल अयान, झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, हर झूठ झूठ ही होता है। आज हम मजाक में, कन्वीनियंस के लिए या सोशल लाइफ में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये आदत बन जाती है। एक बार आदत बन गई तो इंसान को खुद यकीन नहीं रहता कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उस्ताद, आजकल लोग कहते हैं कि स्मार्ट लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं। क्या ये सोच गलत है? जी बिल्कुल गलत। स्मार्टनेस वो नहीं होती जो झूठ से काम बना ले। स्मार्ट वो है जो सच्चाई से इज्जत कमा ले। कुरान कहता है, ये दिन है जब सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का फायदा होगा। यानी असल अक्लमंद वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों में सर उठाकर चले। उस्ताद, अगर कोई आदमी झूठ बोलने की आदत छोड़ना चाहे तो वो कैसे करे? पहला कदम नियत सुधारना। हर दिन सुबह दुआ करें, या अल्लाह मुझे सच बोलने की हिम्मत दे। दूसरा कदम, छोटी बातें लिख कर चेक करें कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। और तीसरा, सच बोलने पर अगर मुश्किल आए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें इम्तिहान दे रहा है। उस्ताद, क्या झूठ बोलने से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है? जी आयान, बिल्कुल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे 1 मील दूर हो जाते हैं। सोचो, जब फरिश्ते दूर हो जाए तो अल्लाह की रहमत कैसे करीब आए। उस्ताद, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा झूठ तो बिजनेस में चलता है। क्या ये सही है? नहीं आयन, इस्लाम ने हर दौलत का पैमाना सच्चाई से रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेचने और खरीदने में सच बोलता है उसकी तजारत में बरकत होती है। लेकिन झूठ से कमाई हुई दौलत ना दुनिया में चैन देती है, ना कब्र में सुकून। उस्ताद, क्या झूठ बोलने का असर सिर्फ बोलने वाले तक रहता है या दूसरों पर भी होता है? बहुत गहरा सवाल। झूठ एक जहर है जो सोसाइटी के ईमान को कमज़ोर करता है। जब माँ बाप बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो बच्चा समझता है कि ये नॉर्मल है। ये छोटी छोटी आदतें एक पूरी नस्ल को बदल देती हैं। उस्ताद, अगर किसी ने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हों तो क्या अल्लाह माफ कर सकता है? जी आयन, अल्लाह सबसे बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान तौबा करे और दिल से सच्चाई की राह पर आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसके सर पर कोई गुनाह नहीं। तो अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बस हमारे दिल खुले होने चाहिए। उस्ताद, आखिरत में झूठ बोलने वालों का क्या अंजाम होगा? कुरान में आया है, और कह दिया जाएगा, ये है तुम्हारा जजा क्योंकि तुम झूठ बोलते थे। झूठ वालों के चेहरे उस दिन काले होंगे, लेकिन सच बोलने वालों के चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। ये अल्लाह का वादा है। तो दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि झूठ बोलना छोटी बात नहीं, ये वो जहर है जो इंसान के दिल और ईमान दोनों को खत्म कर देता है।
सच्चा मुसलमान वो है जो सच बोलता है, चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो। या अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक दे और हमेशा अपनी रज़ा में रख। हमारे दिलों को नूर और ज़बान को सच्चाई से रोशन फरमा। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सच्चाई के रास्ते पर कदम रखते रहिए।